ये हमारा काम है, हमको उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था। हम आए हैं, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बताने की आवश्यकता होती ना तो जो आपने भीड़ देखा उसको हम लोगों को 500-500 रुपए दे के लाना पड़ता। पिछले दिनों जो राहुल जी की वोट अधिकार यात्रा निकली, जिसमें आरा में खुद लोगों ने स्वीकारा कि 500 रुपए मिला था, इसलिए हम इस वोट अधिकार यात्रा में आए हैं। अरे जीविका हम इसी सरकार की देन है। जीविका का अभी बैंक निधि खुला परसों, 105 करोड़ रुपए दिए सरकार ने। 10,000 रुपए हर उस जीविका दीदी को मिल रही है जो रोजगार करके अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगी। तो इसको कौन बुलाएगा? तेजस्वी बुलाएंगे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए थे, इस सभा को क्या माना जाए, चुनावी सभा? हाँ बिल्कुल, चुनाव के पहले है तो विकास कार्यों का, हमने जो विकास किया है उन कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन, और चुनाव के पहले ये बताना जनता को कि एनडीए गठबंधन है, तभी बिहार में विकास मुमकिन है और वो विकास दिख रहा। क्यों बताना पड़ रहा है? नहीं, बताने की आवश्यकता क्या है? ये हमारा काम है, हमको उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था। हम आए हैं, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बताने की आवश्यकता होती ना तो जो आपने भीड़ देखा उसको हम लोगों को 500-500 रुपए दे के लाना पड़ता। तो कौन लाते हैं? कौन नहीं, सामने वाले लेके आते हैं। अभी कुछ पिछले दिनों जो राहुल जी की वोट अधिकार यात्रा निकली, जिसमें आरा में खुद लोगों ने स्वीकारा कि 500 रुपए मिला था, इसलिए हम इस वोट अधिकार यात्रा में आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सपोर्टरों को पैसा दे के लाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं विकास पुरुष के स्वागत में जो भीड़ उमड़ी थी वो किसी भी तरीके से किसी प्रलोभन में नहीं आई थी। वो सब लोग बिहार का विकास चाहते हैं, इसलिए बिहार के विकास पुरुष को देखने आए थे, उनका संबोधन सुनने आए थे और यहाँ काफी अच्छी सभा रही। कल जगदीशपुर के विधायक पुत्र जो हैं किशोर कुणाल कह रहे हैं कि आप लोग बुलाती हैं, सरकारी ये सभा होता है, जीविका दीदी को बुलाती हैं, तमाम लोगों को बुलाती हैं। अरे जीविका हम इसी सरकार की देन है। जीविका का अभी बैंक निधि खुला परसों, 105 करोड़ रुपए दिए सरकार ने। 10,000 रुपए हर उस जीविका दीदी को मिल रही है जो रोजगार करके अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगी। तो इसको कौन बुलाएगा? तेजस्वी बुलाएंगे। जिसका योजना है वो बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जीविका दीदी स्वेच्छा से आती है उनको धन्यवाद देने के लिए इन तरीके के कार्यक्रमों में। एक आप देखें उनकी यहीं से मंच से सम्राट चौधरी बोले उप मुख्यमंत्री की अयोध्या में श्री राम मंदिर बन गया, प्रभु श्री राम आ गए और सीतामढ़ी में माता सीता आ रही है। क्या इस बार भी चुनावी मुद्दा ये रहेगा? नहीं, देखिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था का मुद्दा है। और हम लोग जितने भी लोग सनातन को मानने वाले हैं उनको इस चीज़ की आवश्यकता होती है। जगह दिलाने की तो ज़रूरत है ना भाई। सीता जी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, रामायण का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और हमारी बिहार की बेटी थी, उनके लिए अगर मंदिर बन रहा है तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे धार्मिक मुद्दा है और हम लोग अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। चुनाव के लिए इस मुद्दे की आवश्यकता ही नहीं है। इतना काम हुआ है विकास का बिहार में कि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है ही नहीं। विकास ही देखिए ना भाई, आप लिस्ट निकाल के देखेंगे, आपको पढ़ने के लिए पूरा दिन कम पड़ जाएगा। आप क्या हम लोगों के बारे में चर्चा करेंगे? ये भी बोले कि मुख्यमंत्री की हम लोग का जो गठबंधन है बीजेपी जेडीयू का, बहुत पुराना गठबंधन है। बिल्कुल है, ये है 2005 के बाद से ही हम लोग गठबंधन में है। मतलब ये क्यों बता रहे हैं कि हम लोग एक हैं, ये दिखाने नहीं, ये बताने का जरूरत नहीं है। देखिए ये कहना पड़ता है, ये राजनीतिक मंच है, यहाँ पे कहना पड़ता है। क्या बताने की जरूरत है? सभी लोग आपको दिख रहे थे ना भाई, सब लोग यहाँ कार्यकर्ता दिख रहे थे, झंडे भी दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे। ये पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वाली स्थिति नहीं। ये एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें वो अलग से राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से मिले। और 20 में जो स्थिति रही वो जो देखिए 20 में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हम लोगों ने और सबने सीखा है। हम इस बार एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और जगदीशपुर में भी एनडीए का ही विधायक रहेगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त। चिराग पासवान के लिए आश्वस्त है ना आप लोग कि चिराग पासवान कहीं नहीं है? चिराग पासवान अब कहाँ जाएंगे? घर का बेटा थे। नए लोग थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आ जाता है तो चीजें वैसे ही स्थिर हो जाती हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग लाभ दिए हैं? नहीं, तो हमने जो दिया है ना, सुनिए, सामने वाले ने कुछ नहीं किया तो उसने कहा हमने 1700 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए की राशि दिया। हमारे सरकार की राशि उनके
उनके विधायक हैं, वो विधायक हैं, हमारी राशि है, उनके कार्यकाल में हुआ तो उन्होंने कहा हमने ये किया। तो हमने तो आवास दिया, घर दिया, पेंशन दिया, राशन दिया, किरासन दिया, फ्री में दिया, बिजली, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ दिया। तो हम क्यों नहीं बताएं भाई, हमने सारी चीज़ें दी हैं सामने। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सामने वाले के बरगलाने में नहीं आना है। हमारी सुविधाएं हैं, हमने आम लोगों को दिया है, आप उनको दीजिए। आवास योजना के नाम पे लोग नीतीश कुमार आवास योजना के नाम पे लोग वोट देंगे। नहीं, लोगों को सुविधा मिलेगा तो क्यों नहीं देंगे कि लोगों की ज़रूरत है रोटी रोजी, मकान, घर, कपड़ा, तो उसकी सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं देगा वोट भाई। उसको तो सुविधाएं चाहिए ना, आने वाले दिन में और सुविधाएं चाहिए। बिहार में क्या था, बिहार हमको गड्ढे में मिला था, वो गड्ढे से आज हम लोगों ने उनको बाहर निकाला है, और आज बाहर निकलने के बाद अब तो बिहार ने विकास शुरू किया है। आगे आगे देखिए क्या होगा। जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था तो कांग्रेस के जितने भी मतलब जहाँ जहाँ सरकार है या फिर जो भी सहयोगी दल के लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, जो भी लोग यहाँ पर बिहार में आए हुए थे, रहे थे और बिहार का दौरा भी किए, एक केरल कांग्रेस का ट्वीट आया है, वो भी आप देखे होंगे कि 20 से बीड़ी, 20 से बिहार और 20 से बवाल आप लोग मचाए हुए हैं। हाँ, तो ये उन्हीं के साथ में ना है, एल से लालू, एल से लोटपोट, सारा कुछ जो है वो उन्हीं के साथ में है। इसलिए वो लोग इसी तरीके का भाषा का संबोधन करेंगे। उनको आज तक समझ ही में नहीं आया है कि राजनीति में मर्यादित भाषा का उच्चारण कैसे करना चाहिए। उनके गठबंधन से हम लोग और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए उनको कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS और IAS लड़के निकलते हैं। बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो सबसे अधिक है। यहाँ के लोग जहाँ भी रहते हैं किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को पूरी तरीके से स्टैंड करके रखते हैं। आप बाहर निकल के जाकर देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि बिहार का अस्तित्व बाहर में क्या है। बहुत दूर नहीं जाके देखना है, आ रहा है हमारा छठ पर्व, आपको समझ में आएगा। ये मानते हैं ना आप कि बिहार का ही एकमात्र पर्व है छठ। लोग ने बीड़ी से बिहार की तुलना करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी कह दीजिएगा मान लेंगे, तो वो तो माँ को भी गाली दे देते हैं। कुछ भी कह दीजिएगा तो उनके साथ ही अब मर्यादा जुटी हुई है, उनके बारे में हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।